ओम शांति। 31/12/2023 आज अव्यक्तवाणी है 13/11/97। हेडिंग दिया है संगम युग की प्राप्तियों की प्रालब्ध का अनुभव करो, मास्टर दाता महासहयोगी बनो। सहयोगी नहीं बनो, क्या बनो? महासहयोगी बनो। आज भाग्य विधाता बाप अपने श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के भाग्य की रेखाएं देख देख भाग्य विधाता बाप भी हर्षित होते हैं, क्योंकि सारे कल्प में चक्र लगाओ तो आप जैसा श्रेष्ठ भाग्य किसी धर्मात्मा, महानात्मा, राज्य अधिकारी आत्मा किसी का भी इतना बड़ा भाग्य नहीं है जितना आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का है। मस्तक से अपने भाग्य की रेखाओं को देखते हो। बाप दादा हर एक बच्चों के मस्तक में चमकती हुई ज्योति की श्रेष्ठ रेखा देख रहे हैं। वो ज्योति जितनी ज्यादा चमक उसकी बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, उससे हमारे भाग्य की रेखाएं बाप दादा को दिखाई देती हैं। नैनों में देखो, आप सभी भी अपनी रेखाएं देख रहे हो। नैनों में देखो तो स्नेह और शक्ति की रेखाएं स्पष्ट हैं। मुख में देखो, मधुर श्रेष्ठ वाणी की रेखाएं चमक रही हैं। होठों पर देखो, रूहानी मुस्कान, रूहानी खुशी की झलक की रेखा दिखाई दे रही है। हृदय में देखो या दिल में देखो तो दिलाराम के लव में लवलीन रहने की रेखा स्पष्ट है। कौन कौन सी रेखाएं बताई? पहली, बिना देखे बोलना एक एक। मुख से भी पहले क्या? मस्तक। मस्तक में अपनी जो ज्योति स्वरूप जो स्थिति है उससे अपनी रेखाएं देख सकते हो, कितनी क्लीन, कितनी क्लियर बुद्धि है, कितनी एकाग्र है। फिर आंखों से, नैनों में क्या हो? स्नेह। स्नेह की भासना जो है वो नैनों से आती है। फिर मुख, मुख से मधुर वाणी, रूहानी मुस्कान होठों पर। दिल में दिलाराम बाप की याद में लवलीन हो तो ये सब अपनी चेकिंग करना है। दिल में देखो तो दिलाराम के लव में लवलीन रहने की रेखा स्पष्ट है, वरना उसके लव में लवलीन होने में कोई विघ्न तो नहीं आता। स्पष्ट है वो रेखा कि हमने यहाँ से लाइन खींची कि मेरा बाबा और हम लवलीन हो गए। हाथों में देखो, दोनों ही हाथ सर्व खजानों से संपन्न होने की रेखा देखो। पाँव में देखो, हर कदम में पदम की प्राप्ति की रेखा स्पष्ट है। कितना बड़ा भाग्य है। भाग्य विधाता बाप ने हर एक बच्चे को पुरुषार्थ से, श्रेष्ठ कर्मों की कलम से यह सब रेखाएं खींचने की खुली दिल से खुली छुट्टी दी है। किस किस से? पुरुषार्थ से और श्रेष्ठ कर्म की कलम से अपनी रेखाएं खींचने की खुली छुट्टी दी है। जितनी लकीर लंबी खींचना चाहो उतनी खींच सकते हो। कैसे खींचेंगे लंबी लकीर? हर एक दिन जो है हमारे पास, जब शुरू होता है कोई भी दिन, तो अब सारे दिन में कैसा पुरुषार्थ होगा, कैसी अवस्था होगी, वो हमारी मुट्ठी में है ना। जितनी लंबी लकीर खींचना चाहो खींच सकते हो, लेकिन समय के अंदर, जो समय बाबा ने हमें समय सीमा दी है उसकी एक लिमिट है। समय सीमा के अंदर ही वो लकीर खींचनी है। जिसको जितनी लंबी लकीर खींचनी है वह स्वयं ही खींच सकते हो। बाप ने कलम आपके हाथ में दिया है। क्या किया है? आप इधर सामने, मैं बोल रही हूँ ना, सामने देखो। बाप ने कलम आपके हाथ में दिया है तो वह लकीर खींचनी आती है? खींची है या खींचना नहीं आता? सभी को आती है। सभी ने कहा हाँ जी। बहुत अच्छा। देखो, अभी के तकदीर की लकीर आपको सारे कल्प में भी श्रेष्ठ बनाती है।
21 जन्म तो सदा संपन्न और सुखी रहने की रेखा चलती ही है, और द्वापर कलयुग में भी आपके पूज्य बनने की रेखा श्रेष्ठ रहती है। सिर्फ वो पूजा की बात नहीं है कि जड़ मंदिर, उसमें कोई मूर्ति है, उसमें क्या आपको टेस्ट आएगा। आपको तो स्मृति ही नहीं है द्वापर कलयुग में कि ये हमारी मूर्ति है, तो आपको पूज्य बनने की खुशी होगी? होगी। तो बाबा कह रहे हैं ना, क्या मतलब, द्वापर कलयुग में भी आपके पूज्य बनने की रेखा श्रेष्ठ रहती है। कैसे रहती है? हाँ, मतलब वहां पूज्य हैं आप। कैसे? मंदिर में आपकी पूजा हो रही है, लेकिन आपको तो नहीं पता ना वहां पे कि हमारी पूजा हो रही है। देखो कितनी अच्छी बात है। द्वापर कलयुग में भी जो पार्ट प्ले करोगे हिस्ट्री में, चाहे बड़े बड़े राजाएं हों, राजाओं को प्रजा क्या कहती थी कि ये हमारे अन्नदाता हैं, हमारे पूज्य हैं। इतना रिगार्ड जो प्रजा होगी वो इतना रिगार्ड देती है, जैसे मंदिरों में भी रखे। कलयुग में भी ऐसा हुआ, अपने राजा और रानी की मंदिरों में रख के पूजा करते थे राजस्थान में, वरना इतना पूज्य उनको मानते थे। तो इस समय के भाग्य की रेखा सारा कल्प सदा साथ चलती है, क्योंकि अविनाशी बाप की अविनाशी रेखा है। तो सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य की रेखा स्मृति में रहती है। रहती तो है, लेकिन कभी इमर्ज रहती है, कभी मर्ज रहती है, या सदा ही इमर्ज रहती है। इसमें कम हाथ उठा रहे हैं, पूरा हाथ नहीं उठा रहे। मर्ज और इमर्ज में कम हाथ उठा रहे हैं। देखना सदा इमर्ज रहे। इमर्ज रहने की निशानी है पुरानी स्मृतियां, पुराने संस्कार की रेखाएं मर्ज हो जाती हैं। अगर ये श्रेष्ठ भाग्य की रेखा इमर्ज, तो पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, वो सब क्या हो जाएंगे? मर्ज हो जाएंगे। कभी भी पुराने संस्कारों की रेखाएं या पुरानी बातों के स्मृति की रेखाएं इमर्ज ना हो, मर्ज हो, और मर्ज रहते रहते समाप्त हो जाएं। जहां श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं इमर्ज हैं, वहां पुरानी रेखाएं इमर्ज होना असंभव है। अगर होती है तो सिद्ध होता है कि श्रेष्ठ भाग्य की रेखा सदा इमर्ज नहीं रहती। तो क्या समझते हो, इतने श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं इमर्ज होनी चाहिए या मर्ज? बाप दादा वर्तमान समय सभी बच्चों को वर्तमान संगम युग की प्राप्तियों के प्रारब्ध रूप में देखना चाहते हैं। पुरुषार्थ बहुत समय किया, अभी पुरुषार्थ स्वतः चले, ये है आपके मेहनत की प्रारब्ध। क्या कि अभी पुरुषार्थ क्या हो? स्वतः चले। तो वो प्रारब्ध तो हम कहते हैं सतयुग में मिलेगी प्रारब्ध। ये तो हमारा पुरुषार्थी जीवन है और सतयुग हमारा प्रारब्ध है। बाबा कह रहे हैं, बाबा प्राप्तियों की प्रारब्ध यहाँ देखना चाहते हैं संगम युग में। अभी पुरुषार्थ स्वतः चले, मेहनत वाला पुरुषार्थ नहीं। क्या अंत तक पुरुषार्थ की मेहनत करते रहेंगे? संगम युग की प्राप्तियों की प्रारब्ध का अनुभव नहीं करेंगे। अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? भविष्य की प्रारब्ध अलग चीज है। एक निश्चित स्टेज की एकाग्रता होने के बाद जो मिलेगा वो क्या है? वो क्या चीज है? वो क्या है? वह तो आपकी इस पुरुषार्थ के प्रारब्ध की परछाई है। जो भविष्य में प्रारब्ध मिलनी है वो इस पुरुषार्थ की परछाई है। लेकिन यहाँ की प्रारब्ध क्या है? यहाँ की प्रारब्ध क्या बताई पीछे? संगम की प्रारब्ध, कौन सी प्रारब्ध देखना चाहते हैं? तो फिर आपको खड़े होना पड़ेगा, या तो फिर जवाब देना पड़ेगा। वो तो बहुत पहले बोला था, अभी अभी क्या बोला? पुरुषार्थ स्वतः चले। याद आया? नहीं, कोई बात नहीं, एक और चांस है आपको। पुरुषार्थ की मेहनत ना हो, पुरुषार्थ स्वतः चले। क्या अंत तक मेहनत करते रहेंगे? ये प्रारब्ध बताइए। भविष्य की प्रारब्ध तो आपके इस पुरुषार्थ के प्रारब्ध की परछाई है
कि यहाँ इतना सहज पुरुषार्थ हो गया कि सतयुग में किसी को मेहनत नहीं लगती स्व स्थिति की, वहां उसी अवस्था में ही रहते हैं वो। तो वो तो यहाँ ही वो स्थिति बनेगी, उसी की ही परछाई, उसी का अक्स, जो कल हमने कहा था ना अक्स क्या होता है, उसी की परछाई है वो। वह तो आपके पीछे पीछे आपे ही आएगी, लेकिन विशेष बात है इस समय की प्रारब्ध प्राप्त करने की। सोचो, हम अभी तक क्या समझते थे, यहाँ पुरुषार्थ करेंगे और सतयुग में प्रारब्ध पाएंगे। बाबा कह रहे हैं, क्या बोला अभी, विशेष बात है इस समय के प्रारब्ध प्राप्त करने की। ऐसे नहीं कोई पूछता है कैसे हैं, क्या हाल चाल है, तो अभी तक यही नहीं कहते रहो कि पुरुषार्थ चल रहा है। पुरुषार्थ तो है, लेकिन पुरुषार्थ की प्रारब्ध अभी अनुभव करो। शुरुआत कहाँ से होगी? नहीं, यहाँ से तो होगी। उसमें भी कहाँ से सबसे पहले चेक करेंगे अपनी पुरुषार्थ की चढ़ाई को? पहला पहला हमारा पहर ही, शुरुआत ही कहाँ से होती है ना। ये क्लास में आया है, भाई साहब ने बताया है कि जब कोई आत्मा सतो प्रधान अवस्था को पकड़ेगी तो पहले पहले क्या होगा, उसका अमृत वेला सुधरेगा, क्योंकि जिसका अमृत वेला ठीक उसका सब कुछ ठीक। उसमें आप प्रोग्रेस महसूस करेंगे। प्रोग्रेस का मतलब ये नहीं है कि 1 बजे से उठ गए या 2 बजे से उठ गए, जब से भी आप उठे आपको महसूस होगा वो हल्कापन। जैसे हम 1 घंटा अगर हम सो जाते हैं, कितनी फ्रेश महसूस होता है उठने के बाद। ऐसे ही योग क्या है, योग से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है ना। आगे चल के 5 मिनट की निराकारी स्थिति में स्थित होंगे और कितने घंटों की नींद पूरी हो जाएगी। तो आपको योग से क्या मिला, तो वो कैसा योग होगा कि 5 ही मिनट किया और 1 घंटा 2 घंटे की नींद पूरी होगी। तो उसी की शुरुआत तो होगी ना कहीं ना कहीं। आपने 1 घंटा मेहनत की, आपको हल्कापन महसूस हो मन बुद्धि में, ऐसे भारी नहीं हो जाए कि भैया 1 घंटा योग किया आप तो सो जाए। अरे उस योग से ही तो एनर्जी ली है आपने। आपने कुछ मेहनत वाला काम किया क्या? भगवान से शक्तियां ली, भरपूर हुए, और कोई भरपूर होके सो जाए, उसको लगे कि अब मैं सो जाऊं, तो वो भरा है या खाली है? तो खाली हो गया ना। उसको लग रहा है अरे मैं तो थक गया। थकना माना आपकी एनर्जी लॉस हो गई। अगर आपने भगवान को याद करके एनर्जी भरी है तो आप थके थोड़ी हो, आपने तो कुछ भरा है। अगर थके हो तो इसका मतलब भरा हुआ नहीं है, कुछ ना कुछ खाली ही हुआ, एक तरफा मेहनत ही चली है। एकाग्रता में अगर कुछ कुछ सेकंड भी टिकते ना तो वहां से वो शक्ति मिलती है हमको। तो ये धीरे धीरे हमको महसूस होगा। यही पुरुषार्थ की प्रारब्ध अभी अनुभव करो। वह प्रारब्ध है सर्व शक्ति संपन्न, सर्व ज्ञान संपन्न, सर्व विघ्न विनाशक मूर्त। वैसे बाबा कहते हैं शक्ति संपन्न बनो, आज कह रहे हैं सर्व शक्ति। कौन कौन सी शक्तियां होती हैं? सबसे मुख्य और शुभम को मालूम है? कोई शक्ति नहीं मालूम? और वाह वाह, कितने इंटेलिजेंट बच्चे, सब जागृत अवस्था में। सर्व ज्ञान संपन्न, तारीफ भी तो करनी पड़े, ऐसा थोड़ी। कभी कभी क ख पूछने से थोड़ा अलर्टनेस हो जाती है, क्योंकि उनको क ख पता ही रहता है। हमेशा ही टफ क्वेश्चन पूछो तो ऐसे हो जाएंगे कि क्या नहीं मालूम। तो ये थोड़े थोड़े उनको लगेगा वाह हमने जवाब दिया, है ना। सर्व ज्ञान संपन्न, सर्व विघ्न विनाशक मूर्त, सभी प्रकार के विघ्न विनाश करने वाले। यह अभी की प्रारब्ध भविष्य में स्वतः ही प्राप्त होगी। जैसे भविष्य में सिर्फ प्रारब्ध है, पुरुषार्थ समाप्त है, ऐसे अभी बाकी रहे हुए समय में प्रारब्ध स्वरूप का विशेष अनुभव करो। जब प्रारब्ध कहते हैं तो पुरुषार्थ की ही प्रारब्ध होती है। पुरुषार्थ किया है, उस पुरुषार्थ अनुसार ही प्रारब्ध का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन बाप दादा बच्चों से क्या चाहते हैं? पूछते हैं ना, बाप दादा हमसे क्या चाहते हैं? पूछते हो बाबा से कि बाबा हम क्या करें, आप क्या चाहते हो? कभी पूछते हो? हम तो पूछते ही नहीं। बाबा वैसे ही कोई कोई पूछते होंगे बाबा से कि बाबा नया वर्ष आ रहा है तो कुछ हमें इंडिकेशन दो। किसी ने बोला होगा ना, कल बोला होगा किसी ने,
कि 31 तारीख लास्ट दिन है बाबा, कुछ ऐसा नवीनता का संकल्प दो कि आज से ये छोड़ा, अभी कुछ नवीनता करें। तो बाबा कह रहे हैं, पूछते हैं ना बाप दादा हमसे क्या चाहते हैं, तो बाप दादा यही चाहते हैं कि अब थोड़े समय के लिए पुरुषार्थ के प्रारब्ध स्वरूप बन जाओ। इस लाइन को समझ रहे हो आप? इसका मतलब बाबा क्या कहना चाहते हैं? आप अपने शब्दों में बताओ, बाबा क्या कहना चाहते हैं? महसूस नहीं, खुशी खुशी और सहज सहज हमारा पुरुषार्थ चले, कोई विघ्न ना हो। इसलिए ऊपर बोला ना, सर्व विघ्न विनाश मूर्त। ऐसी मूर्त आप तैयार हो जाओ कि जिसके सारे विघ्न इतना याद में बिजी हैं कि विघ्न पहले से ही दूर से भाग रहे हैं। बन सकते हो कि पुरुषार्थ की मेहनत अच्छी लगती है। क्या अच्छा लगता है? मेहनत अच्छी लगती है? बन सकते हैं। मेहनत अच्छी नहीं लगती ना? बाबा को नहीं अच्छी लगती तो हमें भी नहीं अच्छी लगती। प्रारब्ध वाले बनेंगे। अभी पुरुषार्थ कर रहा हूँ, पुरुषार्थ हो जाएगा, करके दिखाएंगे, यह शब्द समाप्त हो। करके दिखाएं, क्या दिखाओ। और कब दिखाएंगे? क्या विनाश के समय दिखाएंगे? उसकी एक समय सीमा भी फिक्स करो। इसकी बहुत सहज विधि है कि अब मास्टर दाता बनो। हमेशा देने की भावना रहे। जो दूसरों को देगा तो उसका तो भरपूर होना ही है। बाप से लिया है और लेते भी रहो, लेकिन आत्माओं से लेने की भावना नहीं रखो। यह कर लें तो ऐसा हो, यह बदलें तो मैं बदलूं, यह लेने की भावना है। किसी दूसरे से ऐसी अपेक्षा करना कि इसका परिवर्तन हो तो मेरे पास कोई माया ना आए, क्योंकि इसी के पास से मेरे पास माया आती है, तो ये बदल जाए बस। भगवान इसका परिवर्तन कर दो, मेरा जो हो सो हो। कितना शुभ भावना है दूसरे के लिए। बाबा क्या कह रहे हैं? ये लेने की भावना है। ऐसा हो तो ऐसा हो। कई लोग कंडीशन रखते हैं ना, बाबा ऐसा हम करेंगे तो हमें ऐसा दे देना। कर्म भी करते जाएंगे, फल की इच्छा भी करते जाएंगे। इतना योग करेंगे तो हमारा ये काम हो जाए। कितना कुछ है। ऐसा हो तो ऐसा हो। प्यार में कोई शर्तें होती हैं, ये शर्तों पे साइन करो तो ही हमारा आपसे प्यार है, नहीं तो नहीं है, ऐसा होता है। लेकिन भगवान के साथ देखो, प्यार नहीं, क्या चल रहा है? व्यापार। कि बाबा हम इतना ये करेंगे, आप हमें ऐसा कर देना, हम इतना चार्ट बनाएंगे, आप ये कर देना। यह लेने की भावनाएं हैं। ऐसा हो नहीं, ऐसा करके दिखाना है। हो जाए तो नहीं, लेकिन होना ही है और मुझे करना है। मुझे वाइब्रेशन देना है, मुझे रहमदिल बनना है, मुझे गुणों का सहयोग देना है, मुझे शक्तियों का सहयोग देना है। मास्टर दाता बनो। लेना है तो एक बाप से लो, अगर और आत्माओं से भी मिलता है तो बाप का दिया हुआ ही मिलेगा। तो दाता बन, फराग दिल बनो, देते रहो। देने आता है या सिर्फ लेना आता है? अब जो जमा किया है वह दो। आपस में ब्राह्मण आत्माएं भी मास्टर दाता बनो। और दे तो मैं दूं नहीं, मुझे देना है। खजाना है आपके पास? भरपूर है। गुणों से भरपूर है, शक्तियों से भरपूर है तो देते क्यों नहीं हो? जो चीज हमारे पास होगी वो ऑटोमेटिक, जो चीज ज्यादा होती है तो बाहर फैलती है। अगरबत्ती अगर जल रही है तो खुशबू तो उसकी फैलेगी ही, क्योंकि उसमें क्या है? खुशबू भरी हुई है। तो कहा, तो देते क्यों नहीं हो? अपने लिए छिपा कर रखा है क्या? जब खजानों से भरपूर हो तो देते जाओ। यह क्यों करता, यह क्यों कहता, यह सोच नहीं करो। रहमदिल बन, अपने गुणों का, अपनी शक्तियों का सहयोग दो। इसको कहा जाता है मास्टर दाता, महासहयोगी। सहयोगी भी नहीं, सहयोगी तो हुआ चलो ज्ञान दे दिया, थोड़ा समझा दिया, लेकिन जो चीज जितनी सूक्ष्म होती है उतनी ज्यादा उसमें पावर होती है। वाचा से दिया तो मोटा रूप, कर्मणा से सहयोग किया, जैसे दुनिया में भी लोग करते हैं, किसी को भोजन दिया, आश्रय दिया, ये तो दुनिया में भी करते हैं। जो चीज जितनी सूक्ष्म है, बाबा देने का, क्या देने का बोल रहे हैं? बाबा ने क्या देने का बोला? हाँ, रहमदिल बन, रहम करो, वो वाइब्रेशन उनको दो। तो इसको कहा जाता है महासहयोगी।
क्योंकि हर एक आत्मा को, आप झाड़ को नहीं देख रहे, बीज को पकड़ रहे। किसी व्यक्ति को भोजन दिया तो वो तो शरीर के लिए जरूरत थी उसको। पतित कौन बना? वो आत्मा पतित बनी है। उसको भगवान की शक्तियां देना, गुण देना कि वो आत्मा ऊपर उठे। बीज परिपक्व होगा तो साथ साथ झाड़ को तो बढ़ना ही है। सहयोगी भी नहीं, महासहयोगी बनो, महादाता बनो। तो समझा बाप दादा क्या चाहता है। बाप दादा अभी तक बच्चों के पुरुषार्थ की मेहनत देख नहीं सकते। डायमंड जुबली समाप्त हुई 97 में। क्या हुआ? कितने वर्ष पूरा हुए? तो डायमंड जुबली समाप्त हुई और डायमंड अभी तक बेदाग बनने के पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। डायमंड जुबली अर्थात हर ब्राह्मण आत्मा अर्थात डायमंड चमकता रहे। आप सोचेंगे कि डायमंड जुबली हमारी तो थी नहीं, वह तो दादियों की हुई। आपकी हुई या दादियों की हुई? किसकी हुई? यज्ञ की स्थापना के कार्य की डायमंड जुबली सिर्फ दादियों की नहीं, स्थापना के कार्य की डायमंड जुबली। तो आप सभी चाहे 2 साल के हो, चाहे 12 साल के हो, चाहे 50 के हो। कोई है 2 साल का? कोई नहीं? हो गए 2 साल? बाकी है 12 साल वाले तो ये बैठे हैं। और कोई? हाँ, 10 साल वाले। गुड। अच्छा, लगता नहीं है ऐसा। लेकिन स्थापना के कार्य के निमित्त तो हो या नहीं हो? निमित्त हो। ब्राह्मण माना ही ब्रह्मा बाप के साथ स्थापना के कार्य के निमित्त आत्मा, वही ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी कहला सकते हैं। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी सभी हो या पुरुषार्थी कुमार कुमारी हो? क्या हो? ब्रह्मा कुमार हो या पुरुषार्थी कुमार हो? तो 24 में तो ब्रह्मा का दिन शुरू हो रहा है। तो ब्रह्मा का दिन मतलब किसका दिन? ब्राह्मणों का दिन। तो ब्रह्मा कुमार ब्राह्मण एक ही बात हो गई ना। क्या हो? ब्रह्मा कुमार कुमारियां अर्थात जन्म लिया और ब्रह्मा बाप के साथी स्थापना के निमित्त आत्मा बने। तो ऐसे नहीं सोचना कि हम तो अभी नए हैं। ऐसा कौन सोच रहा है कि हम तो अभी नए हैं? गलत। बाबा ने बोला ऐसा सोचना भी नहीं, बोलना तो दूर की बात है। पहले भी थे और आदि सो अंत हो रहा है। पहले भी बाप के सहयोगी थे और अंत में फिर से बन गए। ऐसे नहीं सोचना हम तो अभी नए हैं, हम तो अभी छोटे हैं। लेकिन समय के अनुसार जब समय समाप्ति के नजदीक है तो छोटों को, नयों को इतना ही तीव्र पुरुषार्थ करना ही है। छोटा समझ के अपने को अलबेला नहीं बनाना, बाबा उस सेंस में कह रहे। अगर ब्राह्मण हैं तो, अगर आप सच्चे ब्राह्मण हैं तो चाहे नए हो छोटे हो तो भी उतना ही तीव्र पुरुषार्थ, आगे बोला, करना ही है। अगर ब्राह्मण है तो, अगर क्षत्रिय हैं तो छुट्टी है कि थोड़ा कभी करो कभी ना करो। क्षत्रिय माना क्या? चंद्रवंशी, युद्ध करते रहते हैं। लेकिन ब्राह्मण है तो ब्राह्मण सो देवता कहा जाता है। क्षत्रिय सो देवता नहीं, क्योंकि देवताएं कभी आपस में झगड़ते हैं। क्षत्रियों को तो युद्ध करना है, माया का सामना करना है। तो ब्राह्मण आत्माओं को स्थापना के निमित्त बनना ही है ही निमित्त। इसलिए अभी मास्टर दाता बनो। दान नहीं करो लेकिन सहयोग दो। ब्राह्मण ब्राह्मणों को दान नहीं कर सकता, सहयोग दे सकता है। तो क्या कहा? महादाता और महासहयोगी बनो। अभी 1 साल वाला भी है तो भी समय के अनुसार अभी बचपन की बातें समाप्त करो, क्योंकि सभी बच्चे वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। समय की गति प्रमाण, ड्रामा के नियम प्रमाण। किसके किसके प्रमाण? समय की गति और ड्रामा के नियम के प्रमाण। अभी क्या है सभी की? वानप्रस्थ अवस्था। समय की कौन सी गति चल रही है? समय कहाँ जा रहा है? संपूर्णता की तरफ। तो जब विनाश सामने है तो कोई एक भी ऐसा बच सकता है कि अभी तो हम नए हैं, हमें, अरे ड्रामा ही समाप्त हो गया।
तो जितना भी टाइम है उसी में उनको कवर करना है। समय की गति के प्रमाण और ड्रामा के नियम के प्रमाण अभी सभी की वानप्रस्थ अवस्था समीप है, क्योंकि आगे जो ड्रामा की सीन है उसमें जो भी सीन है सबको वैराग आ जाएगा। छोटा बच्चा भी होगा, उसको भी क्या होगा, दुनिया से वैराग आ गया, तो क्या हो गई उसकी वानप्रस्थ अवस्था ही हो गई ना। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का बाप से जिगरी स्नेह है। जिगरी स्नेह है ना, या ऊपर ऊपर का स्नेह है? दिल का स्नेह है, तब तो भागकर आए हो ना। देखो, बेहद के हॉल में बेहद के बाप के बच्चे बेहद के रूप में विराजमान है। हॉल भी कैसा है, हद का नहीं है। वहां हद के हॉल से तो क्या हुआ, भागकर आ गए। कहाँ पहुंचे? वहां से तो बोला ना, भागकर आ गए। तो फिर बेहद के हॉल में पहुंचे। बेहद के बाप के बच्चे बेहद के रूप में विराजमान है। यह हॉल अच्छा लगता है ना, या दूर लगता है? देखो, बैठने में तो दूर है, लेकिन बाप दादा अपने दिल की बहुत बड़ी स्क्रीन में क्या करते हैं? आप सब दूर बैठे हुए बच्चों को अति समीप देख रहे हैं, दूर नहीं देख रहे। बाप दादा के दिल की स्क्रीन बहुत बड़ी है। अभी तक साइंस वालों ने भी नहीं निकाली इतनी बड़ी स्क्रीन जितनी बाप दादा के दिल की स्क्रीन है। इसीलिए आप दूर नहीं बैठे हो, बाप दादा के दिल में बैठे हो। ऐसे समझते हो? कुर्सी पर बैठे हो, दरी पर बैठे हो, या दिल में बैठे हो? दृश्य तो बहुत अच्छा सुंदर लग रहा है। फुल पीछे तक भरा हुआ है या कुछ खाली है? बाप दादा देख रहे हैं, पीछे थोड़ा खाली है ना। पीछे आने वालों के लिए अभी थोड़ी मार्जिन है, इसीलिए क्या बोला, पीछे थोड़ा खाली है। देखो, आप लोगों को बाप दादा ने काम दिया है। आप भूल गए होंगे, पिछले संडे जो अव्यक्त वाणी चली थी ना, उसमें काम दिया था बाबा ने कुछ। पिछले संडे वाणी सुनी है सबने? टाइम मशीन, चलो पिछले संडे में जाओ। नहीं याद आता, कुछ काम दिया था बाबा ने। वेरी गुड, क्रोध मुक्त बनने का। बहुत अच्छा, एक ही टाइम मशीन है हमारे पास अभी तक। आप भूल गए होंगे, बाबा को इतना निश्चय है बच्चों के ऊपर कि पक्का भूल गए होंगे। देखो, आप लोगों को बाप दादा ने काम दिया था, आप तो भूल गए होंगे। लौकिक में नहीं, और कहते हैं बोला था ना तेरे को ये करने का, तो भूल गया होगा। लेकिन बाप दादा को याद है कौन सा काम दिया था, क्रोध मुक्त का। आज वह नहीं पूछेंगे, पहला चांस लिया है ना, तो आज क्रोध मुक्त का पूछेंगे तो दिल शिकस्त हो जाएंगे, क्योंकि टाइम भी काफी दिया था उसके लिए। आज अगर पूछेंगे तो दिल शिकस्त हो जाएंगे। क्यों, कल किसी ने क्रोध किया क्या जो आज पूछेंगे तो दिल शिकस्त हो जाएंगे? ऐसा कुछ, ऐसा तो नहीं। सब क्लीन, क्लियर, ठीक ठाक। तो बाप दादा पूछे क्रोध मुक्त बने कि नहीं? वेरी गुड। बाप दादा को रिजल्ट पता है। पूछेंगे आप लोगों से भी, वहां से रिजल्ट मंगाएंगे। आज छोड़ देते हैं, आज नहीं पूछते। बाबा को लग रहा है अभी थोड़ी कहीं मार्जिन है। तो काम दिया था ना कि 9 लाख तैयार करके दिखाओ, याद है? हर जोन को कहा था, तो किस जोन ने 9 लाख तैयार किए हैं? बंगाल बिहार का सेवा का टर्न है, तो बंगाल बिहार ने 9 लाख तैयार किया है? चुप है, बोलते नहीं है। चलो, एक जोन नहीं, सभी जोन ने, देश विदेश वालों ने मिलकर 9 लाख तैयार किए हैं। विदेश वाले बताओ, 9 लाख हैं। बाप दादा तो अपनी डेट फिक्स करते हैं और उसी फिक्स डेट पर आते हैं। आप भी सब बातों की डेट फिक्स करते हो। यह हॉल कब तक बनेगा, फंक्शन कब होगा, इसकी डेट फिक्स कर लेते हो। लेकिन बाबा कोई लक्ष्य देते हैं क्रोध मुक्त बनने का, उसकी कोई डेट फिक्स नहीं करते। आप लोगों ने डेट फिक्स की है? कितने मिनट बचे हैं? 10 मिनट बचे हैं। हाँ, ये सब भूल जाते हैं, क्या करें। हाँ, तभी तो बाबा कह रहे हैं
फंक्शन कब होगा, हॉल कब तक बनेगा, ये डेट तो फिक्स की है। ये तो मैंने बताया 10 मिनट। आप लोगों ने कोई डेट फिक्स की है कि इस डेट तक क्रोध मुक्त बनना है? अच्छा। फिक्स है। विनाश के अंत में या पहले क्या होगा, क्या सोचा है, कौन सी डेट है? कोई डेट है या अभी फिक्स नहीं किया है? यह भी बाप करे। वरना बाप ने अगर कोई डेट फिक्स कर दी तो वो कैसे भी करके बना लेगा। फिर धर्मराज को भेजे, कोई परिस्थिति आए, कुछ भी हो, फिर वो तो अगर बाप डेट फिक्स करेगा तो वो अपने हिसाब से फिर आपको चलाएगा कि कैसे ठीक करना है। करना आपको है। बाप दादा तो कहेंगे कि शुभ कार्य में देरी नहीं करो। फिर क्या करेंगे? शुभ कार्य में देरी नहीं। अभी कल कौन सी डेट है? 1 तारीख है ना। तो शुभ संकल्प करने के लिए अच्छी दिन है ना वो। तो शुभ कार्य में देरी नहीं करो। फिर क्या करेंगे? चलो इस सीजन के एंड में हो जाए तो भी अच्छा। इतनी हिम्मत है, सिर्फ दाता बन जाओ। अगर दाता बनेंगे तो दाता की भावना से आपकी रॉयल फैमिली और समीप वाली प्रजा बहुत जल्दी बनेगी। वह लोग तो इंतजार कर रहे हैं, सिर्फ सदा दाता बनने की देरी है, महान सहयोगी बनने की देरी है। ज्यादा खजाना स्वयं प्रति या सिर्फ स्वयं की सेवाओं के प्रति लगाते हो, अपनी अपनी सेवाओं की ड्यूटीज में ज्यादा समय लगाते हो। महान दाता बन, बेहद के दाता बन, वर्ल्ड के गोले पर खड़े हो, बेहद की सेवा के वाइब्रेशन फैलाओ। ये ब्राह्मणों का पूरा विश्व, इसको इमर्ज करो और उसके टॉप पे मैं खड़ा हूँ और सबको वाइब्रेशन दे रहा हूँ। तो मन को कुछ एक नया नया ड्रिल्स देते हैं तो वो ज्यादा समय तक ना एकाग्र हो सकता है, भले किसी और ड्रिल में, फिर वो भटका, फिर कोई और नया दिया। तो आज बाबा ने ये ड्रिल बताई, बेहद के दाता बन, वर्ल्ड के गोले पर खड़े होकर बेहद की सेवा में वाइब्रेशन फैलाओ। विश्व राजा बनना है, सिर्फ जोन के या अपनी अपनी ड्यूटीज के सर्कल के राजा नहीं बनना, विश्व कल्याणकारी हो। अभी बेहद में जाओ। बेहद में जाने से हदों की बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। बेहद माना आत्मा, हद माना शरीर। इस शरीर से रिलेटेड जो कुछ भी है, चाहे कर्मणा सेवा ही क्यों ना हो, उसी में अगर मन बुद्धि भी उसी में फंसी हुई है तो फिर वो बेहद नहीं हुआ। बेहद माना मन बुद्धि के ऊपर ध्यान देना, तो हद की बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। मनोबल बहुत श्रेष्ठ बल है। सबसे श्रेष्ठ बल कौन सा है? सबसे श्रेष्ठ नहीं कहें, बहुत श्रेष्ठ है, उससे भी ऊपर है, मन से ऊपर बुद्धि। उसको यूज नहीं करते हो। वाणी, संबंध, संपर्क, उससे सेवा में बिजी रहते हो, वाणी से सेवा करते हो, इनके कनेक्शन में जाए, ये करें, मनोबल को यूज नहीं करते। बेहद की सेवा, अब मनोबल को बढ़ाओ। बेहद की सेवा जो अभी आप वाणी या संबंध सहयोग से करते हो, वह मनोबल से करो। बाबा वाणी और संपर्क की सेवा का भी मना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मनोबल से सेवा करो, जो अभी तक लोगों के कनेक्शन में आके वाणी से कर रहे हो। तो मनोबल की बेहद की सेवा, अगर आपने बेहद की वृत्ति से मनोबल के द्वारा विश्व के गोले के ऊपर ऊंचा स्थित हो, बाप के साथ परमधाम की स्थिति में स्थित होकर थोड़ा समय भी यह सेवा की, तो आपको उसकी प्रारब्ध कई गुना ज्यादा मिलेगी। क्या कहा? बेहद की सेवा, अगर आपने मनोबल की सेवा कैसे बताई? बेहद की वृत्ति से मनोबल के द्वारा कहाँ जाके बैठना है? विश्व के गोले के ऊपर ऊंचा स्थित हो, फिर बाप के साथ परम धाम की स्थिति में स्थित होके थोड़ा समय भी अगर ये सेवा की आपने, थोड़ा समय, तो क्या होगा? आपको उसकी प्रारब्ध कई गुना ज्यादा मिलेगी। ये जो अभी हम वाणी के द्वारा एक लिमिट की सेवा कर पाते हैं, और एक ये सेवा बताई, आजकल के समय और सरकमस्टेंस के प्रमाण अंतिम सेवा यही मनसा या मनोबल की सेवा है, जो सेवा आप अभी करना शुरू कर दिए। कौन सी? मनोबल की सेवा या मनसा सेवा। इसका अभ्यास अभी से करो। लास्ट में जाके कुछ ऐसा जादू नहीं हो जाएगा कि विनाश होगा और आपकी मनसा एकाग्र हो जाएगी, तब आप मनसा सेवा शुरू करो।
ब्राह्मणों से कहते हैं ना मनसा, तो कहते हैं अभी थोड़ी वो समय आया है, अभी तो लास्ट में। तो लास्ट में क्या मनसा एकदम से स्टॉप हो जाएगी? जन्म जन्मांतर का भटका हुआ मन, उसको कितना टाइम चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं अभ्यास अभी से करो। चाहे वाणी द्वारा या संबंध संपर्क द्वारा सेवा करते हो, लेकिन अभी इस मनसा सेवा का अभ्यास अति आवश्यक है। चाहे वो तुम करते हो, लेकिन उससे बाबा को कोई ऐसा बेहद की सेवा नहीं दिख रही, भले वो करते हो, लेकिन अब इस मनसा सेवा का अभ्यास अति आवश्यक है। अभ्यास करना पड़े। कोई भी सेवा का अभ्यास, वाणी की सेवा करते हैं तो एकदम से सीख जाते हैं क्या कोर्स कराना? वो ज्ञान को सुनना, मंथन करना, समझना, पढ़ना, कितना कुछ करना पड़ता है। तो मनसा सेवा करने के लिए भी अभ्यास करना पड़े। साथ साथ अभ्यास करते चलो। समझा क्या करना है? यह मनसा सेवा वही रंगत दिखाएगी। कौन सी? इस मनसा सेवा ने पहले भी रंगत दिखाई थी, इसीलिए बाबा कह रहे हैं यह मनसा सेवा वही रंगत दिखाएगी जो स्थापना के आदि में बाप की मनसा द्वारा रूहानी आकर्षण ने बच्चों को आकर्षित किया। बाबा ने कहा ना, तुम नहीं भागे, किसने भगाया? किसने भगाया सीमा बहन? आदि में क्या हुआ? बाबा ने हाँ बताया। अभी कोई सुन रहा है? मिस हो गया। बाप की रूहानी आकर्षण के द्वारा क्या हुआ? बच्चों को आकर्षित किया। तो अभी मनसा सेवा की कौन सी रंगत देखेंगे? जो आदि में देखी थी। आदि में बाप की मनसा के द्वारा वो जो रूहानी आकर्षण ने बच्चों को खींचा, अभी आपकी मनसा सेवा के द्वारा क्या होगा? राजधानी की जितनी भी आत्माएं हैं, रॉयल फैमिली की, वो सब खींचेंगी। और मनसा सेवा के फल स्वरूप अभी भी देख रहे हो कि वही आत्माएं अब भी फाउंडेशन है। ड्रामा अनुसार यह बाप की मनसा आकर्षण का सबूत है। क्या ये जो अभी स्थापना के कार्य में बैठे हैं, वो क्या है? बाप की मनसा की आकर्षण का, रूहानी आकर्षण से जो आत्माएं आएंगी वह समय अनुसार समय कम, मेहनत कम और ब्राह्मण परिवार में वृद्धि करने के निमित्त बनेंगी। मनसा सेवा से जिन आत्माओं की सेवा होगी, आपकी मनसा के द्वारा जो आत्माएं खींच के आएंगी आपके पास, क्या होगा? उनके द्वारा ब्राह्मण परिवार में और भी वृद्धि होगी। कम मेहनत और समय भी कम लेंगी, ऐसा जंप लेंगी वो। वही पहले वाली रंगत अंत में भी देखेंगे, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। पहले वाली रंगत अंत में भी देखेंगे। जैसे आदि में ब्रह्मा बाप को, किसको? किसको? ब्रह्मा के, ब्रह्मा बाबा को नहीं, किसको? ब्रह्मा बाप को साधारण न देख श्री कृष्ण के रूप में अनुभव करते थे। ब्रह्मा बाबा जब कश्मीर में भी थे, तब भी साक्षात्कार की लीला चल रही थी, तो वहां भी कोई मूर्ति होगी ना जिसके साक्षात्कार हो रहे होंगे। बाबा कश्मीर में छुट्टियां मना रहे थे, उनके पास लेटर आते थे कि इतने भाग कर आ गए, उनको साक्षात्कार हो रहे हैं, तो वहां पे भी तो कोई होंगे ना। तो कहा ब्रह्मा बाप को साधारण ना देख श्री कृष्ण के रूप में अनुभव करते थे। साक्षात्कार अलग चीज है, ध्यान देने की बात है। क्या कहा राजन भाई? गुड। ये देखो कितनी, ये एक रिसर्च सेंटर के ऊपर हमें इस पे रिसर्च करनी है कि देखो पीछे के 3 वर्ड्स गए, माना कॉन्शियसनेस का कितना परसेंटेज अभी पूरा गया नहीं था, उससे पहले बुला लिया गया तो एक शब्द रह गया। थोड़ा और जाते तो वो एक शब्द भी नहीं होता। एक रिसर्च सेंटर। साक्षात्कार अलग चीज है। आदि में बोला कि किसको देखते थे? ब्रह्मा बाप को देख, साधारण ना देख। किस रूप में देखते थे? श्री कृष्ण के रूप में देखते नहीं थे। क्या बोला? अनुभव करते थे। साक्षात्कार अलग चीज है। इसका मतलब वो प्रैक्टिकल में कोई साक्षात मूर्ति थी। साक्षात्कार होने के लिए किसी के होने की जरूरत नहीं है।
साक्षात्कार तो हम ऐसे बैठे हैं, कृष्ण दिख रहा है, उसके लिए उसके होने की जरूरत थोड़ी है। यहाँ क्या बोला, आदि में ब्रह्मा बाप को, मतलब ब्रह्मा बाप था, वो आपको साधारण नहीं दिखता था, इसका मतलब दिखता था, लेकिन कैसा दिखता था, श्री कृष्ण का स्वरूप दिखता था। साक्षात्कार अलग चीज है कि वो कहीं बैठा है कश्मीर में और आपको उसके साक्षात्कार हो रहे हैं, वो एक अलग बात है। जब घर बैठे साक्षात्कार हुए कि चलो वो बूढ़ा बैठा है वहां जाओ, वो अलग चीज थी। ये साक्षात की बात है। साक्षात्कार अलग चीज है, लेकिन साक्षात स्वरूप में श्री कृष्ण ही देखते, खाते, पीते, चलते थे। ये खाने पीने वाले कृष्ण थे आदि में। उस समय थोड़ी ना पता था कि ऐसे फास्टिंग करनी होती है। तो कैसा रोज देखते थे, खाते पीते चलते हुए श्री कृष्ण ही देखते थे, ऐसा है ना। तो स्थापना में एक बाप ने किया, अंत में आप बच्चे भी आत्माओं के आगे साक्षात देवी देवता दिखाई देंगे। क्या बोला, किसके आगे? ये मोमेंट में बड़ा मजा आता है। वो क्या अंत में आप बच्चे भी आत्माओं के आगे साक्षात देवी देवता दिखाई देंगे। वह जैसे आदि में हमने ब्रह्मा बाप को साधारण नहीं देखा, असाधारण, ऐसे अंत में हम जब वो अभ्यास करते करते जो भी ब्राह्मण आत्माएं वही, अच्छा, वह समझेंगे ही नहीं कि यह कोई साधारण है। अभी भी है, अभी वैसा नहीं है कि उनको कोई ऐसे फिजिकल वाले देवी देवता, अभी भी आकर्षित होंगे आपकी तरफ। जितना आपका योग बल बढ़ता जाएगा, उनको कहीं ना कहीं से आप बुद्धि आपकी तरफ क्या होगा, झुकेगी। कोई देवी देवता के सामने जाते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे प्रणाम करते हैं ना उनको। तो यहाँ क्या होगा, मन बुद्धि बार बार उनकी तरफ आकर्षित होगी कि आप उनकी मनसा सेवा भी नहीं कर रहे, लेकिन आपका जो योग बल है उससे उनको आपकी तरफ आकर्षण हो रही। तो ये वही बात है। ऐसा नहीं कि ये तो लास्ट में होगा जब ऐसे देवी देवता दिखेंगे सजे सजाए, वो बात नहीं। किसी की बुद्धि का आपकी तरफ झुकना, उसको आपके साथ अच्छा लगना कि हाँ इनके अनुभव सुने, ऐसा हम पुरुषार्थ करें, तो माना वो बुद्धि से आपके सामने झुक रहे हैं। वही पूज्यपन का प्रभाव अनुभव करेंगे कि ये हमसे श्रेष्ठ है, तभी तो आपके पास आ रहे हैं ना। कुछ लेने की इच्छा है तभी तो आपके पास आ रहे हैं। अगर हम भी खाली वो भी खाली तो कोई हमारे पास आए ही क्यों। कोई आता है तो जरूर कुछ लेने के लिए आता है ना। वही पूज्यपन का प्रभाव अनुभव करेंगे, तब बाप सहित आप सभी की प्रत्यक्षता का पर्दा खुलेगा। वो आपकी प्रत्यक्षता नहीं है, आपको ऐसा बनाने वाला कौन, माना फाइनली किसकी प्रत्यक्षता हो रही है आपके द्वारा, बाप की प्रत्यक्षता हो रही है। अभी अकेले बाप को नहीं करना, बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होना है। जैसे स्थापना में ब्रह्मा के साथ विशेष ब्राह्मण भी स्थापना के निमित्त बने, आदि स्वंत हो रहा है ना, तो सोचो ब्राह्मण नहीं हो, क्या हो, वो विशेष ब्राह्मण जो आदि में भी जब स्थापना का कार्य हुआ तो सहयोगी बने। ऐसे समाप्ति के समय भी बाप के साथ साथ अनन्य बच्चे भी देव रूप में साक्षात अनुभव होंगे। कौन से बच्चे? अनन्य, जिनके जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। इसका मतलब उनके जैसा पुरुषार्थ दूसरा कोई वैसा करता ही नहीं होगा, तो अनन्य हो गए। इसके लिए यही जो आज सुनाया कि अभी से प्रारब्ध स्वरूप में स्थित रहो, छोड़ो छोटी छोटी बातों को। जैसे नहीं कोई तंग हो जाता, यार छोड़ना यार, ऐसा कहता है ना, तो बाबा ऐसे नहीं कह रहे छोटी छोटी बातों को छोड़ो, क्या कह रहे, छोड़ो छोटी छोटी बातों को। कहाँ जाओ, ऊंचे जाओ, ऊंची स्थिति का मंथन करो। जो ऊंचाइयां, जो ब्राह्मण जीवन में कुछ अच्छे अनुभव हैं, जो प्राप्ति हुई है, उसका चिंतन करेंगे तो कहाँ जाएंगे, ऊंचे जाएंगे। और जो अभी छोटी छोटी कमी कमजोरियां उनके बारे में ज्यादा सोचेंगे तो कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे। तो बाबा कह रहे हैं छोड़ो छोटी छोटी बातों को। वो सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं। जो आप मेडिसिन ले रहे हो, कौन सी मेडिसिन, याद और ज्ञान की जो दवाई ले रहे हो, उससे वो छोटी छोटी बातें स्वतः ही समाप्त हो जानी है। आपका उसके ऊपर अटेंशन है, ये बहुत हो गया। इतना चिंतन करने से नहीं, सिर्फ अटेंशन। ऊंचे जाओ, विशेष प्रारब्ध स्वरूप का साक्षात्कार स्वयं भी करो और कराओ। समझा? अभी सभी अपने अनादि स्वरूप में एक सेकंड में स्थित हो सकते हो। स्टॉप। एक सेकंड।
एवरीबॉडी स्टॉप। गुड। क्योंकि अंत में 1 सेकंड की ही सीटी बजने वाली है, अपना स्टॉप अंदर अंदर कंटिन्यू रखिए, मैं बोलती रहूं तो भी आप अंदर अंदर स्टॉप ऐसे ही रहना, ठीक है। अंत में 1 सेकंड की ही सीटी बजने वाली है, तो अभी से अभ्यास करो, बस टिक जाओ। ड्रिल कराई बाबा ने, क्या करो, टिक जाओ। अच्छा, सर्व चारों ओर के बच्चों को सदा भाग्य की रेखाएं इमर्ज रूप में स्मृति में रखने वाली आत्माओं को सदा अपने संगम युगी सर्व प्राप्ति स्वरूप प्रालब्ध को अनुभव करने वाले सदा मास्टर दाता महासहयोगी आत्माओं को सदा मनसा सेवा द्वारा विश्व की आत्माओं के कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। किसका किसका स्टॉप खिसक गया कि किसका है गुड, खिसक गया, चल रहा है, वेरी गुड। और बहुत अच्छा। ना हाँ ना ना, वरदान है कर्म योग की स्टेज द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले विजयी रत्न भव। कर्मयोगी बनने से शरीर का कोई भी कर्म भोग भोगना का अनुभव नहीं कराता, माना कर्म भोग है। उस दिन एक वाणी चली थी ना, कर्मातीत अवस्था की परिभाषा बताई थी। कर्मातीत अर्थात ऐसा नहीं कि कोई भोगना है ही नहीं, है भोगना, लेकिन आपको क्या हो रहा है, उससे अतीत हो, मन बुद्धि उससे बहुत ज्यादा ऐसे प्रभावित नहीं हो रही कि अब जब तक ये नहीं जाएगा भगवान को कैसे याद करूं। कर्म भोग भोगना का अनुभव नहीं कराता। मन में कोई रोग होगा तो रोगी कहा जाएगा। देखो, स्टॉप में रहने से पलकें भी नहीं झपकती, नींद आना तो दूर की बात। तो बाबा क्या कह रहे हैं, टिक जाओ ना। कितना अच्छा अभ्यास है। बीच बीच में क्या करना चाहिए, टिकलू टिकलू करो, बाबा कहते हैं ज्ञान के टिकलू टिकलू। मन में कोई रोग होगा तो क्या कहा जाएगा, रोगी। डॉक्टर्स क्या कहते हैं, आपके बॉडी में ये है, आपके बॉडी में ये है। रूहानी सर्जन क्या कहता है, अगर आपके मन में रोग है तो बाबा आपको क्या कहते हैं, आप रोगी हो। अगर मन निरोगी है तो सदा तंदुरुस्त है। सोचो, बाबा ने एक मुरली में भी कहा है, साकार मुरली में, ये तो अव्यक्त वाणी में आया, जिनके अंदर विकार कम है उनको बाबा तंदुरुस्त कहते हैं, बाबा तंदुरुस्त कहते हैं। ऊपर से दुनिया वाले देखेंगे कैसे दुबले पतले कैसे लगते हैं, बाबा क्या कहते हैं, जिनके अंदर विकार कम है, क्या है वो, तंदुरुस्त। और जिनके मन में रोग है वो रोगी है। तो कोई रोग है, कोई रोग तो नहीं ना। सिर्फ शेष शैया पर विष्णु के समान, कैसे, रेस्ट लेते हुए। कैसे आपको रहना है, रेस्ट करना है, आपको रेस्ट लेने का बोल रहे हैं बाबा पर्सनल। हाँ, शेष शैया पर विष्णु के समान ज्ञान का सिमरण कर हर्षित होते। ज्ञान का सिमरण, इसमें ज्ञान सुनते हो ना ऐसे करके, वो नहीं, क्या करना है, अपने अंदर का मोबाइल ऑन करना है, उसके अंदर जो हमने सुना है उसका कितना चिंतन चलता है, रिवीजन इंटरनल हो, इसके थ्रू नहीं। जितना निराधार होंगे उतना मन में एनर्जी हमको मिलेगी, ये तो हमारी एनर्जी फिर भी खींचता है ना। शेष शैया पर विष्णु के समान ज्ञान का सिमरण कर हर्षित होते, मनन शक्ति द्वारा और ही सागर के तले में जाने का चांस मिलता है। कल्पना करो, विष्णु जी शेष शैया पे बैठे हैं मोबाइल में से, कैसा लगता है, अच्छा लगता है। तो हमें कैसा रहना है, ज्ञान का सिमरण कर, सागर के तले में जाने का चांस मिलता है। जितना साइलेंस में टिकेंगे ऑटोमेटिक क्या होगा, मन बुद्धि एकाग्र होगी। बाहर के, कहते हैं ना, बाहर के पट बंद कर अंदर के पट खोल। तो बाहर से जितना अंतर्मुखी हो जाएंगे, आंखों से, कानों से, मुख से, तो क्या होगा, अंदर जो आत्मा है जिसके अंदर इतने जन्मों का रिकॉर्ड भरा है, तो वो स्व में स्थित होंगे, तो कहाँ जाएंगे, सागर के तले में। ये ज्ञान सागर है, इसकी गहराई का अभी तक कोई इसकी थाह को पाया नहीं है कि ये कितना गहरा है। ऐसे कर्म योगी ही कर्म भोग पर विजय प्राप्त कर विजयी रत्न बनते हैं। स्लोगन है, साहस को साथी बना लो तो हर कर्म में सफलता मिलती रहेगी। किसको साथी बनाओ, साहस को।
हम्म। ओम शांति।